हाँ जी बेटा ठीक है। ये है कि S1 आपने LI सैट जो है वो ले लिया W1 W2 P एलीमेंट्स है तो इनू आप करना है हुण एक्सटेंड करना है एक्सटेंशन ठीक है जिहदे विच एक्सटेंड दे विच आपां की करांगे एक होर अनदर सैट आपां लैके चल पांगे S2 जिहदे विच एलीमेंट्स S1 वाले भी हैगे है ते बेसिस वाले एलीमेंट्स भी हैगे क्योंकि आपां एक्सटेंशन ही शो करना है बेसिस तो आप S2 एक सैट कंसीडर कर लिया जिस S1 वाले सारे एलीमेंट्स आ गए W1 W2 सोन WP तो अपने को जोड़े है बेसिस च एलीमेंट है V1 V2 सोन VN वो वाले एलीमेंट्स अपने S2 च लिख ले। हुण आपां नूं पता है कि WJ है जिहड़ा कोई भी मतलब एलीमेंट हो सकता 1 तो लैके P तक ये वैल्यू हो सकती है। WJ है जिहड़ा वो S1 का एलीमेंट है क्लीयर। तो जो ये S1 का एलीमेंट है तो S1 इज़ द सबसैट ऑफ V तो यह V का भी एलीमेंट हो जाएगा क्लीयर। तो यह V का भी एलीमेंट हो गया जे V का एलीमेंट हो गया तो B ਇਹਦਾ बेसिस है V का तो आप WJ ਨੂੰ लिख सकते हैं एक्सप्रैस कर सकते हैं एज ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ B क्लीयर। तो आप इनू की करांगे ये एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन लिख देवांगे समेशन I इक्वल टू 1 to n AIJ ठीक है। जे अपने को एलीमेंट जोड़ा है तो V अपने को वैक्टर्स आ गए बेसिस दे ये अपने को स्केलर है क्लीयर। तो हुण WJ नूं आपां B दे एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन लिखता। उस तो बाद अपने को की है फॉर ईच V बिलोंग्स टू कैपिटल V ठीक है। B का हरेक एलीमेंट जे आप कोई एलीमेंट होर चूज कर लिए V क्योंकि बेसिस के एलीमेंट भी जोड़े है वो V च होंदे है तो V आपने एनी अदर एलीमेंट लत्ता है एनी अदर एलीमेंट आप कैपिटल V का लत्ता जिन्हों आप कर सकते बेसिस के एलीमेंट का लीनियर कंबीनेशन लिख सकते क्योंकि LB इज इक्वल टू V होंदा है तो इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं समेशन J इक्वल टू 1 to P इत्थे जे जीरो स्केलर ले लिए ठीक है। जीरो स्केलर आप लगा के क्योंकि ये वैल्यू फिर जीरो ही हो जाएगी तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं 0J WJ प्लस BIJ VI I इक्वल टू 1 to n ये बेसिस के एलीमेंट्स हो गए। तो हुण V की हो गया लीनियर कंबीनेशन ऑफ S1 दे सारे एलीमेंट्स का भी लीनियर कंबीनेशन तो बेसिस के एलीमेंट्स का भी लीनियर कंबीनेशन तो सारे दे सारे एलीमेंट्स की S2 दे एलीमेंट्स है तो इट मीनस V की एलीमेंट हो गया LS2 का एलीमेंट हो गया। एलीमेंट आप कैपिटल V का लैके चले सी चला है LS2 च गया तो इट मीनस V इज़ द सबसैट ऑफ LS2 हो गया क्लीयर। आलसो S2 है जो वो सबसैट ऑफ V है तो V वैक्टर स्पेस है तो LS2 भी V का सबसैट होएगा। तो इतों आप कह सकते हैं दोनों इक्वेशन तो कि V इज इक्वल टू LS2 क्लीयर। हुण आप देखो आपू क्योंकि आप इनू बेसिस शो करना है कि इनू एक्सटेंड करके आप बेसिस बना सकते हैं तो बेसिस वास्ते अपने फर्स्ट कंडीशन जी वो शो कर दी कि V इज इक्वल टू LS2 तो हुण इथों रिलेशन 1 कैन बी रिटन एज जो अपना फर्स्ट रिलेशन है इनू आप हुण इत्थे इस तरह भी लिख सकते WJ इज इक्वल टू अगेन आप WJ चाहे ये भी आप वाले एलीमेंट्स है जोड़े इन्हों प्लस कर लेने WJ इज इक्वल टू 0J WT समेशन वैन T इज़ नॉट इक्वल टू J ठीक है बेटा क्योंकि WJ भी इन्हों च एक एलीमेंट है तो आपने की किया वो एलीमेंट लत्ता है जो जेड़े कि जे दे इक्वल नहीं है यानी कि जे एलीमेंट नूं छड्ड के बाकी दे सारे एलीमेंट जेड़े 1 तो लैके P तक ये आ जाएंगे सिर्फ जोड़ा आह जे वाला एलीमेंट है इनू छड्ड देवांगे तो ये जीरो स्केलर ला लिया क्योंकि आप प्लस जीरो कर ही सकते हैं तो एडिशन अपने को आह है आ चीज़ क्लीयर। तो 1 एलीमेंट WJ ऑफ S2 तो इस तो आप कह सकते हैं कि S2 का एक एलीमेंट उन्होंने आप एक्सप्रैस कर सकते हैं एज ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ द रिमेनिंग एलीमेंट्स ऑफ S2 ठीक है। हुण इत्थों आप की शो हो रही है कि S2 का एक एलीमेंट आप बाकी के जोड़े एलीमेंट्स है उन्होंने लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं तो ये आप थ्योरम की कि जे आप किसी एक एलीमेंट में बाकी एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन लिखते हैं तो वह सैट की हो जाता है LD हो जाता है क्लीयर। तो दैट सैट इज़ द LD सैट ये आप थ्योरम नंबर 13 करके असी चैप्टर 1 के विच तो बाय थ्योरम नंबर 14 आप फिर की कर सकते हैं वन ऑफ द वैक्टर इन S2 इज़ अ लीनियर कंबीनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग वैक्टर्स एंड दिस वैक्टर कैन नॉट बी एनी वन ऑफ WJ ठीक है। तो इत्थों हुण की है कि S2 नूं आपां आपदे
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ S2 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 14 ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ LD ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੀਡਿੰਗ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ WJ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ WJ S1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹ LI ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ S1 ਇਜ਼ ਦਾ LI, ਸੋ ਦਿਸ ਵੈਕਟਰ ਮਸਟ ਬੀ ਵਨ ਆਫ VI's। ਤੇ ਇਹ VI's ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ VK ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? VK B ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ VK ਇੱਕ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੱਤਾ ਗਾ S3, ਠੀਕ ਹੈ। S3 ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ S2 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ S3 ਸੈੱਟ ਲੱਤਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ W1 W2 ਸੋਨ WP ਤੇ V1 V2 ਸੋਨ VK-1 VK ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਕਲੀਅਰ। VK ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਲੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ, VK ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ S3 ਉਹ S2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, LS3 LS2 ਦਾ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ LS2 V ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ V। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ V ਦਾ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ Y ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ B ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ VK ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ VK ਆ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ CK ਪਲੱਸ ਇੰਟੂ VK, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ VK ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। VK ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, CK ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, VI ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। CK ਪਲੱਸ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K-1 ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K+1 to N ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ WJ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, WJ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 to K-1 ਤੇ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ K+, ਸਿਰਫ K ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। that is the linear combination of the elements of S3 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ Y LS3 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿੰਸ S3 ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ V, ਸੋ ਆਈਦਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ LD ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ LI ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ LI ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ LI ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ LI ਸੈੱਟ S1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ S3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ LD ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ LD ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਗੋ ਔਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਬਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਏ ਨਿਊ ਸੈੱਟ SK। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆ VK ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ VK-1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ LI ਹੈ ਤਾਂ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ LD ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ V ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਂਸ ਐਨੀ LI ਸੈੱਟ ਇਨ V ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਸ ਸੈੱਟ ਕਲੀਅਰ। ਐਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਾਈ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਗੈਟ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ LI ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਈਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਥਿਓਰਮ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ WJ ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ V ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚੋਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਈਚ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਬਸੈਟ S ਆਫ ਏ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ VF ਵਿਚ ਜਨਰੇਟਸ V, ठीक है। ईच फाइनाइट सबसेट S ऑफ ए फाइनाइट, ठीक है, S की है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF ਦਾ सबसेट ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ V ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। S V ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਏ ਬੇਸਿਸ ਆਫ V,
ठीक है। जे आपां नूं कोई फाइनाइट सबसैट ऑफ एस ऑफ वी दिता जिहड़ा कि उन्होंने जनरेट कर रहा है तो आपां उन्होंने रिड्यूस कर सकते हैं टू ए बेसिस ऑफ वी मीनस दैट इज देयर एग्जिस्ट ए बेसिस बी ऑफ वी सच दैट बी इज़ अ सबसैट ऑफ एस एस कि उत्थे कोई ना कोई बेसिस बी एग्जिस्ट करेगा वी का जिहड़ा कि सबसैट ऑफ एस होएगा यानी कि उहदे विच घट उस तो घट एलीमेंट होणगे एस तो यही चीज़ आपां ने इत्थे शो करनी हैगी कि एन एम्प्टी सैट ये एल आई तो सबसैट ऑफ एनी सैट एस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ चीज़ पता ही है बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ पिछे करवाया सीगा कि ਜਿਹੜਾ भी एम्प्टी सैट ਹੁੰਦਾ है खाली सैट फाई है ना फाई वाला सैट ये ਤੁਹਾਨੂੰ पिछे दस्या सी ਜਿਹੜਾ एम्प्टी सैट ਹੁੰਦਾ ਉਹ हमेशा की ਹੁੰਦਾ एल आई सैट ਹੁੰਦਾ ਤੇ एस ਦਾ सबसैट भी ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ इट मीनस की हो गया एस कंटेन्स ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसैट ਤੇ एल आई ਜਿਹੜੇ सबसैट्स ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ एस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ P ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ सच दैट देयर इज़ अ सबसेट B ऑफ S ठीक है P की है लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है सच दैट देयर इज़ अ सबसेट B of S हैविंग P एलिमेंट्स एंड B इज़ LI क्लीयर तो आप की लैके चल पे कि B की है S का एक अजिहा सैट है जिहदे विच P एलीमेंट्स है तो वह LI सैट भी है तो P की है सब तो लार्जेस्ट एक थ्योरम भी आपने की सीगी लार्जेस्ट हुंदा जे आपां मान लीए तो मीनस उस तो उपर वाले जिन्ने भी सैट होणगे वह की होणगे LD होणगे यानी कि P तो ज़्यादा एलीमेंट्स वाले जिहड़े भी सैट होणगे S दे सबसैट वो की होणगे फिर LD होणगे तो P की अपने कोले लार्जेस्ट जिहड़ा हैगा नॉन नैगेटिव इंटीजर है जिहड़ा कि सबसैट ऑफ बी की है एस का सबसैट है एलीमेंट्स है ये पी तो एल आई भी है तो आप शो करांगे कि एल बी इज इक्वल टू एल एस ये सेम अपना प्रोसैस चलेगा कि बी अपने को सबसैट एस है तो एल बी भी एल एस का सबसैट होएगा फिर आप एस का एनी एलीमेंट लैके चल पे शो करना एल बी का एलीमेंट है ये आप कंट्राडिक्शन ला रहे हैं कि सपोज कर लिया कि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एल बी जे वाई एल बी का एलीमेंट नहीं हैगा तो आप उत्थे एक सैट कंसीडर किया गा B1 दैट इज़ द B यूनीअन वाई क्योंकि जे B का एलीमेंट नहीं हैगा तो आप एक B1 सैट ले लिया जिन्हों B के एलीमेंट्स तो यूनीअन वाई भी एलीमेंट हैगा अपने कोले हुण जिहड़ा हैगा आप फिर अगेन स्केलर्स ले लेगी अल्फा B1 B2 ठीक है अल्फा वाई प्लस B1 Y1 B2 Y2 प्लस सोन BP YP इज इक्वल टू 0 ਜਿਹੜੇ वी आई जो सारे बी के एलीमेंट है बी आई स्केलर्स अपने को क्लीयर हुण इत्थे आपां कंडीशन ला के चलांगे कि अल्फा इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 जे अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो सारे दे सारे बाकी के एलीमेंट्स नूं राइट हैंड साइड ते लै जाओ अल्फा नाल डिवाइड करता गा तो वाई की बन जाएगा लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ Y1 Y2 सोन YP बनेगा तो वाई किनू चला जाएगा एल बी नू चला जाएगा विच कंट्राडिक्ट सेकंड क्योंकि आप लैके चले कि यह एल बी का एलीमेंट नहीं हैगा तो इट मीनस की हो गया अल्फा इक्वल टू 0 होएगा जे अल्फा इक्वल टू आप 0 लिख लिया तो बाकी दे सारे एलीमेंट्स इक्वल टू 0 है तो ये भी स्केलर 0 हो जाएंगे क्योंकि बी इज़ ऑलरेडी एल आई सैट है तो इट मीनस की हो गया सारे दे सारे स्केलर्स की अपने को एल 0 हो गए जे सारे स्केलर 0 हो गए तो B1 भी अपने को की हो जाएगा एल आई सैट हो जाएगा सो दैट B1 हैविंग जिहदे विच की हुण इहदे विच एलीमेंट्स किन्ने है P+1 क्योंकि P एलीमेंट्स तो B च ही है एक होर प्लस करता तो P+1 एक सैट आ गया दैट इज़ द एल आई विच इज़ आल्सो द कंट्राडिक्शन क्योंकि आपने लैके चले सी कि P एलीमेंट्स P है जो लार्जेस्ट एलीमेंट है जिहड़ा कि एल आई है कि उस तो बाद उपर वाले तो एल डी होणगे सारे दे सारे देयरफॉर जो आप सपोज करके चले सी ओह की है गलत है की सपोज किया सीगा आप सपोज करके चले सी वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एल बी देयरफॉर वाई की हो गया एल बी का एक एलीमेंट हो गया जो वाई एल बी का एलीमेंट है ये आप एस का एलीमेंट लैके चले सी तो इट मीन एस इज़ द सबसेट ऑफ एल बी एंड एल एस इज सबसेट ऑफ एल बी दोनों इक्वल आ गए एल आई ऑलरेडी है तो ये बेसिस अपने को जिहड़ा हैगा बन जाएगा कि किसी भी सैट नूं जिहड़ा हैगा आप रिड्यूस कर सकते बेसिस ऑफ वी दे विच क्लीयर नैक्सट अपने को थ्योरम नंबर 8 है बेटा ये कुछ रिजल्ट्स आप शो करांगे थ्योरम नंबर 8 दे विच फस्ट हैगा कि आपां नूं गिवन है इफ ए बेसिस ऑफ वैक्टर स्पेस वी एफ कंटेन्स एन एलीमेंट्स ठीक है जे आपां कोई वैक्टर स्पेस गिवन है तो वो बेसिस दे विच क्या एन एलीमेंट्स है ठीक है बेसिस दे विच आपां ये चीज़ गिवन है कि एन एलीमेंट्स ही है आप शो की करना है कि ए सबसैट W ऑफ V
हैविंग मोर दैन n एलीमेंट्स इज़ LD। ठीक है कि जे V का कोई होर सबसैट W होंदा जिहदे विच कि n तो ज़्यादा एलीमेंट्स है वो की होएगा LD होएगा। ये चीज़ वैसे तो ओबीअसली आपां नूं पता ही है क्योंकि बेसिस जिहड़ा हुंदा है वो LI भी हुंदा ते जिन ते मैक्सीमम उन्ने ही नंबर ऑफ एलीमेंट्स हुंदे LI दे विच। उदों वध जिहड़ा भी सैट होएगा जे ज़्यादा एलीमेंट्स होणगे वो LD सैट होएगा। यही कंडीशन आपां इत्थे भी अप्लाई कीती है। तो हुण इत्थे आपां ये चीज़ फिर शो करांगे कि जे B इज इक्वल टू आपां कोई एनी अदर सैट ले लिया x1 x2 सो ऑन xn+1 जिस च कि n+1 एलीमेंट्स है बी ए सबसैट ऑफ W। ठीक है W का यह सबसैट है हैविंग n+1 एलीमेंट्स तो आप शो करांगे कि B की अपने को LD आप B नू LD शो कर देवांगे। इफ पॉसिबल आप पॉसिबल है तो आप लैके चल पे कि B की अपने को LI सैट है। जे B अपने को LI सैट है दैन आइदर दिस सैट B इज़ अ बेसिस तो यह सैट B है जिहड़ा वो अपने को की बन जाएगा बेसिस बन जाएगा और कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ऑफ V है बाय एक्सटेंशन थ्योरम आप कहा सीगा तो खुद बेसिस हो जाए एक्सटेंड कर सकते हैं। बट इन बोथ केसेस द बेसिस विल कंटेन की हो जाएगा n+1 और मोर वैक्टर्स विच कंट्राडिक्ट द गिवन दैट बेसिस ऑफ V की है कि ये बेसिस दे विच सिर्फ n ही एलीमेंट्स है तो जब कि आपने n+1 एलीमेंट्स वाला ही बेसिस बनाता ये तो आप थ्योरम की सी कि जिन्ने मर्जी डिफरेंट बेसिस होन नंबर ऑफ एलीमेंट्स जिहड़े वो सेम होंगे सारे बेसिस दे विच किसी भी वैक्टर स्पेस दे तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर B की है अपने को LD सैट है जिस च n+1 एलीमेंट्स है तो B W का सबसैट है तो W भी की हो जाएगा अपने को LD सैट हो जाएगा। क्लीयर। सैकेंड अपने को हैगा कि ए LI सबसैट W ऑफ V। ठीक है ए LI सबसैट W ऑफ V कैन नॉट हैव मोर दैन n एलीमेंट्स। इत्थे फिर आप यही चीज़ को करनी है कि जे W आपां नूं कोई LI सबसैट दिता V का तो ये n तो ज़्यादा एलीमेंट्स नहीं हो सकते वेयर n किहदे एलीमेंट्स है बेसिस दे एलीमेंट्स है तो इस तो ज़्यादा जिहड़े एलीमेंट्स ये नहीं हो सकते। ये सेम इसे तो अपने को रिजल्ट आ जाएगा कि लैट W बी LI सबसैट ऑफ V इफ इट कंटेन्स मोर दैन n एलीमेंट्स तो W इज़ द LD सैट। ये आप हुणे उपर शो किया जे ज़्यादा एलीमेंट्स होंगे तो वो LD सैट बन जाएगा। देयरफॉर ए LI सबसैट W ऑफ V उस जगह n तो ज़्यादा एलीमेंट कैन नॉट हैव मोर दैन n एलीमेंट्स एज द रिजल्ट। नैक्सट थर्ड पार्ट है कि ए सबसैट W ऑफ V विच जनरेट V हुण W के V नूं जनरेट कर रहा तो वो एटलीस्ट n एलीमेंट्स जरूर होंगे। कोई भी जिहड़ा जनरेटर है वो घट्टो घट्ट n एलीमेंट्स जरूर होंगे जिन्ने कि वो बेसिस दे विच है कहने का मतलब। तो W आपां ने एक सबसैट ऑफ V लत्ता सच दैट V इज इक्वल टू LW गिवन आपां नूं जनरेट कर रहा है। फस्ट आप लैके चल के कि जे W अपने को इनफाइनाइट सैट है। ठीक है जे इनफाइनाइट सैट है तो दैन रिजल्ट इज़ ओबीअसली यह रिजल्ट तो हो ही जाएगा फिर क्योंकि कोई भी जिहड़ा है इनफाइनाइट सैट वो n की n तो भी ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे तो दैट इज़ वो ज़्यादा एलीमेंट होंगे n तो जे W अपने को फाइनाइट सैट है दैन इट कैन बी रिड्यूस टू ए बेसिस B ऑफ V। तो जे ये फाइनाइट सैट है तो इट कैन बी रिड्यूस टू ए बेसिस B ऑफ V सच दैता इनू आप रिड्यूस कर सकते हैं बेसिस ऑफ B आप लास्ट थ्योरम हुणे करके आए सी बेटा 7th थ्योरम जो की सी उस ही शो किया सीगा आप इनू बेसिस च रिड्यूस कर सकते हैं तो B की है सबसैट ऑफ W हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स ऑफ बेसिस किन्ने होंदे आपां नूं पता है n क्योंकि बेसिस ऑफ V है कंटेन्स n एलीमेंट्स तो B की है W का सबसैट है W इज़ द सुपर सैट ऑफ B नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन W की होंगे ग्रेटर दैन n होंगे या n तो ज़्यादा होंगे। ये चीज़ आप शो करनी है। नैक्सट हैगी है ए सबसैट W ऑफ V हैविंग n एलीमेंट। ठीक है इज़ अ बेसिस। ठीक है कोई भी सबसैट है जो V का वह की है n एलीमेंट्स इफ W इज़ LI इफ एंड ओनली इफ बेटे रीड कर लियो ईजी है ये पहला भी कई बार तुहानूं करवा दिता तुहानूं समझ आ जाएगी। नैक्सट बेटा है यूज़ ऑफ मैट्रिसिस आप अगले लैक्चर करते हैं। थैंक यू बेटा।